एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के बाद बहुत सारी फ़ैन थ्योरीज सामने आई हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हैं और बहुत ज़्यादा अजीब लगने वाली हैं। लेकिन आज मैं कुछ एक अलग तरह की फ़ैन थ्योरी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जो कि रेडिट के यूज़र रैमसी द वन एंड ओनली ने शेयर करी है। और उस थ्योरी के मुताबिक जो कैप्टन मार्वल को जिस तरह निक फ्यूरी ने बुलाया है उसमें निक फ्यूरी का कोई हाथ नहीं था, बल्कि इस सब के पीछे जो मास्टरमाइंड बैठा था वो डॉक्टर स्ट्रेंज यानी सॉर्सरर सुप्रीम थे। यानी उन्हीं की वजह से कैप्टन मार्वल जो है अर्थ पे वापसी आएंगी, ना कि निक फ्यूरी की वजह से। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज इस सब के पीछे कैसे हो सकते हैं। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इसी थ्योरी को एक्सप्लेन करूंगा किस तरह डॉक्टर स्ट्रेंज का जो प्लान है वो यही प्लान था कि उसको कैप्टन मार्वल को दोबारा अर्थ पे लाया जाए। सो गाइस, स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए एक बार दोबारा से एंड क्रेडिट सीन की तरफ चले जाते हैं एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर, जिसकी वजह से ये सारी थ्योरीज सामने आई हैं। तो हमने देखा था कि जब थैनोस चुटकी बजा चुका होता है उसके बाद के असरात देखते हैं न्यूयॉर्क सिटी में कि मारिया हिल और निक फ्यूरी जो है अपनी गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहे हैं और इस बैटल की यानी वकांडा वाली बैटल की रिपोर्ट देख रहे हैं। इतने में उनके सामने आके गाड़ी क्रैश कर जाती है। मारिया उतर के देखती है लेकिन उस गाड़ी के अंदर कुछ नहीं होता और उसी के साथ हम देखते हैं कि मारिया हिल भी फ़ौरन डस्ट में बदल जाती है। यहाँ पे अगर देखा जाए निक फ्यूरी के सामने जब मारिया हिल डस्ट बनती है तो निक फ्यूरी यहाँ पे बिल्कुल भी घबराया हुआ या परेशान नहीं होता है, बल्कि वो सीधा अपने पेजर की तरफ भागता है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, मतलब अगर किसी का भी रिएक्शन होगा, पहला रिएक्शन हमने मूवी में देखा था कि ब्लैक पैंथर जैसे ही डस्ट बनता है और कोई बिल्कुल हैरान हो जाती है, यहाँ तक कि स्टीव रॉजर्स, थॉर वगैरह सब एकदम हैरान हो जाते हैं। लेकिन निक फ्यूरी हैरान नहीं थे, बल्कि वो सीधा पेजर की तरफ भागे। तो यहाँ पर सोचने वाली बात ये है, तो हो सकता है कि निक फ्यूरी को ये सारी चीज़ें पहले से पता हो कि ऐसा कुछ होने वाला है और तभी वो सीधा पेजर की तरफ भागे, ना कि उन्होंने अपना टाइम वेस्ट करा है इन सब के ऊपर हैरत करने में। और एक और बात अगर हम नोट करें कि जैसे निक फ्यूरी पेजर की तरफ भागते हैं और जब वो पेजर ऑन करते हैं और देखते हैं कि जब वो खुद डस्ट बन रहे हैं तो वो एक गाली देते हैं कि मदरफक। तो उस वक्त हम देख रहे हैं कि निक फ्यूरी ने ये गाली जो दी है ना इसलिए नहीं दी है क्योंकि वो डस्ट बन रहे हैं, लेकिन निक फ्यूरी ने ये गाली मेरे ख्याल में इसलिए दी है और डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए दी है क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने ज़रूर इनको इस बारे में बता दिया होगा। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ने निक फ्यूरी को कभी भी ये नहीं बताया होगा कि इस चुटकी के अंदर तुम भी शामिल हो, यानी कि जब थैनोस चुटकी बजाएगा तो तुम भी डस्ट बन जाओगे। तो इसलिए निक फ्यूरी ने यहाँ पे जो बोला है मदरफक, इसका मतलब ये नहीं है कि वो यहाँ पे डर गए हैं, यहाँ पे मरने वाले हैं, बल्कि यहाँ पे उनको इस बात पे हैरत हो रही है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने उनको सारा प्लान तो बताया लेकिन यही नहीं बताया कि आखिर में वो खुद भी नहीं बचेंगे। तो यहाँ पे अगर आप छोटी छोटी डिटेल्स पे गौर करें तो आपको लगेगा कि निक फ्यूरी को सारी कहानी पहले से पता थी। तो अब आप पूछेंगे कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने निक फ्यूरी को ये सारी बातें कब बताई और क्यों बताई। अगर आपको सीन याद होगा टाइटन प्लेनेट के ऊपर जब डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन का इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारी रियलिटीज़ में जाते हैं, 1,40,00,000 रियलिटीज़ में जाते हैं और देखते हैं कि वो लोग कितनी बार थैनोस से जीते हैं, तो वो सिर्फ एक बार जीते हैं। लेकिन वो एक बार हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि वो किस तरह से जीते हैं। हम लोग सबने मूवी देखने के बाद ये डिसाइड कर लिया था खुद से कि वो एक बार जो है टोनी स्टार्क की वजह से जीते, मतलब टोनी स्टार्क का जिंदा रहना ज़रूरी है थैनोस को हराने के लिए। तो इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपना टाइम स्टोन थैनोस के हवाले कर दिया और टोनी स्टार्क की जान बचा ली। तो हम सब ये सोचने में लग गए, लेकिन अब इस थ्योरी के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने टोनी की जान सिर्फ ऐसी ही बचा ली थी। मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज का जो प्लान था जिसमें वो एक बार जीते हैं उसमें कैप्टन मार्वल का आना ज़रूरी है, ना कि टोनी स्टार्क का। तो आप पूछेंगे कि फिर टोनी की जान डॉक्टर स्ट्रेंज ने क्यों बचाई। टोनी की जान डॉक्टर स्ट्रेंज ने इसलिए बचाई है क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज के मुताबिक उन्होंने जो भी रियलिटी देखी थी, जिस तरह हमने थैनोस को हराया है उसमें थैनोस को पूरा इन्फिनिटी गॉन्टलेट हासिल करना था और उसको वही चुटकी भी बजानी थी, उसके बाद ही वो उसको हरा पाएंगे। तो इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपना स्टोन दे दिया और उस वक्त हमें दिखाया ऐसा गया कि वो टोनी की जान बचाने के लिए दे रहे हैं, जबकि उनके दिमाग के अंदर जो प्लान चल रहा था वो कुछ और ही चल रहा था। और उसी टाइम हम देखते हैं कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज जो है इतनी सारी रियलिटीज़ में जाते हैं उसी टाइम वो ज़रूर टाइम के अंदर पीछे गए होंगे जब वो वहाँ पे टाइटन प्लेनेट के ऊपर थे। और मेरा जहाँ तक ख्याल है डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम में पीछे उस टाइम गए होंगे जब हमें कैप्टन मार्वल मूवी दिखने वाली है, यानी कि 90s की टाइमलाइन में जब कैप्टन मार्वल अर्थ पे होगी और निक फ्यूरी वगैरह के साथ होगी। तो डॉक्टर स्ट्रेंज उसी टाइम वहाँ पे गए होंगे कैप्टन मार्वल के पास और निक फ्यूरी के पास, और उन दोनों को वहाँ पे वार्न किया होगा कि कभी 20 साल बाद 25 साल बाद थैनोस नाम का एक विलन होगा जो कि हमारी यूनिवर्स के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा और तुम लोग जो हो वही होगे जिसको बचाना होगा। तो इस तरह उस टाइम में जो है कैप्टन मार्वल जो होगी डॉक्टर स्ट्रेंज की बात पे यकीन कर लेगी और वो निकल जाएगी यूनिवर्स में कहीं बहुत दूर, ताकि वो मैट टाइटन थैनोस के बारे में हर एक चीज़ पता लगा सके, उसकी छोटी सी छोटी वीकनेस वगैरह हर चीज़ पता लगा सके और हो सकता है कि कोई वो ऐसा ख़तरनाक वेपन बना सके जो कि थैनोस के आगे
टिक सके या फिर इन्फिनिटी गॉन्टलेट के आगे टिक सके। मतलब कैप्टन मार्वल के पास सारी नॉलेज पहले से है थेनोस के रिलेटेड, इसलिए हमने उनको पिछले 20-25 साल से नहीं देखा। हमने उनको न्यूयॉर्क की बैटल के अंदर नहीं देखा, एज ऑफ अल्ट्रॉन की बैटल के अंदर नहीं देखा, सिविल वॉर की, रैग्नारॉक की किसी बैटल के अंदर नहीं देखा। हमने उनको किसी भी बैटल में इस वजह से नहीं देखा क्योंकि वो जिस मिशन पे निकली हुई हैं वो मिशन इन सारी बैटल से कहीं लाख गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, मतलब थेनोस को हराना। तो इसलिए निक फ्यूरी ने अपना वो पेजर अपने साथ रखा हुआ था क्योंकि उनको पता था कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि जब हम सब डस्ट बन जाएंगे। लेकिन निक फ्यूरी को ये नहीं पता था कि उस डस्ट के अंदर वो भी साथ में डस्ट बन जाएंगे। तो यहाँ पे हमने देखा निक फ्यूरी का जो रिएक्शन था वो सरकास्टिक वे में था, यानी कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज को याद कर रहे होंगे इस टाइम पे और सोच रहे होंगे कि स्ट्रेंज ने मुझे सब कुछ तो बताया लेकिन ये नहीं बताया कि मैं भी मर जाऊंगा, तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे वो गाली दी थी। तो यहाँ पे अगर आप ये मेरी थ्योरी पे गौर करें और अगर आप थोड़ा सोचें तो आपको ये थ्योरी काफ़ी हद तक बिल्कुल परफेक्ट लग रही होगी। मतलब ये फैन थ्योरी जो है मैं कहूँगा कि काफ़ी हद तक बहुत ज़बरदस्त फैन थ्योरी है। जिस भी यूज़र ने ये दी है इस थ्योरी में अंदर दम तो बहुत है। तो हो सकता है कि कैप्टन मार्वल मूवी के अंदर उसकी एंडिंग में या फिर कहीं और हम देखें कि डॉक्टर स्ट्रेंज पोर्टल खुलकर आ गए और बोलते हैं कि निक फ्यूरी कैप्टन मार्वल हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। जिस तरह हमने देखा था कि वो टोनी स्टार्क के पास आते हैं ब्रूस बैनर को लेके। तो ये हो सकता है हम कैप्टन मार्वल मूवी के अंदर देखें और यही एक वजह है कि लोग पूछ रहे हैं कि कैप्टन मार्वल इतनी सारी बैटल्स में क्यों नहीं आए और निक फ्यूरी ने उनको अब क्यों मैसेज किया पेजर से कि वो वापसी अर्थ के ऊपर आए। तो अगर आप इन सारी बातों पर गौर करें तो आप समझ सकते हैं कि कैप्टन मार्वल और निक फ्यूरी ने आपस में कांटेक्ट क्यों नहीं किया इतने सालों से, क्योंकि उनको पता था कि थेनोस जैसी मुसीबत के लिए ही उनको याद करना चाहिए। उसके अलावा कैप्टन मार्वल का आना यहाँ पे कोई इतना ज़रूरी नहीं है। और अगर हमारे पास ये सारे पॉइंट्स कम पड़ रहे हैं तो आप तकरीबन 4 साल पहले चले जाइए और 2014 की कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर को याद कीजिए। हम देखते हैं कि उसमें जोला ने एक प्रोग्राम बनाया होता है और उस प्रोग्राम का मकसद ये होता है कि जो भी कोई हाइड्रा के लिए ख़तरा होगा या है या था उन सबको ख़त्म कर देना। मतलब भले वो अभी कोई बड़े पावरफुल आदमी हो या ना हो, कि हो सकता है कि वो फ्यूचर के अंदर ख़तरा बन सके हाइड्रा के लिए, तो वो उसको भी ख़त्म करेगा। और हमने देखा था उसके अंदर कि वहाँ पे डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज का नाम लिया जाता है जिसके जरिए वो निशाने चुनता है। कैसे निशाने? जैसे तुम, कायरो का टीवी एंकर, रक्षा विभाग का डेप्यूटी सेक्रेटरी, आयोवा सिटी का एक हाई स्कूल टॉपर, ब्रूस बैनर, स्टीव स्ट्रेंज, जो कोई भी खतरा हो हाइड्रा के लिए, आज या भविष्य में। जबकि हमें पता है कि उस वक्त डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज यानी डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी की कोई खबर थी ही नहीं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी हमें 2016 में देखने को मिलेगी, लेकिन हमें उस वक्त हिंट मिला था डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज का। तो अगर आप गौर करें उस वक्त डॉक्टर स्टीवन स्ट्रेंज जो हैं सॉर्सरर सुप्रीम बने भी नहीं थे, बल्कि वो एक आम से न्यूरोसर्जन थे। लेकिन जोला के प्रोग्राम ने उनको उस वक्त भी प्रेडिक्ट करके बता दिया था कि ये बहुत बड़ा खतरा हो सकते हैं फ्यूचर में हाइड्रा के लिए। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये एक कड़ी है जो कि निक फ्यूरी, शील्ड, हाइड्रा और डॉक्टर स्ट्रेंज को जोड़ रही है आपस में। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। ये हमें हिंट 4 साल पहले मिला था और हो सकता है ये हिंट हमें बाद में देखने को कहीं और मिले, या फिर हो सकता है कि पास्ट के अंदर कहीं डॉक्टर स्ट्रेंज पहले ही निक फ्यूरी से मिल चुके हों और हमें वो चीज़ दिखाई ना गई हो, तभी जोला के प्रोग्राम ने डॉक्टर स्ट्रेंज को अपनी लिस्ट के अंदर शामिल किया था। सो इस थ्योरी के मुताबिक हमने ये अंदाज़ा लगाया कि टोनी स्टार्क की जान बचाना डॉक्टर स्ट्रेंज का प्लान का हिस्सा नहीं था, बल्कि वो उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उनको पता है कि थेनोस को इन्फिनिटी गॉन्टलेट हासिल करना ही होगा। लेकिन हमें दिखाया ऐसा गया है फैंस को कंफ्यूज करने के लिए कि टोनी स्टार्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बगैर हम थेनोस से जीत नहीं सकते हैं। लेकिन असल में बात पीछे कुछ और चल रही है और वो हो सकता है कि बात यही हो कि कैप्टन मार्वल ही एक ऐसी शख्स है जो थेनोस से मुकाबला कर सकती है और मे भी उसको हरा भी सकती है। तो ये सारी बातें हमें कैप्टन मार्वल मूवी में और एवेंजर्स 4 के अंदर, जो कि अभी तक अनटाइटल्ड है, उसके अंदर पता चलेगी। तो इस थ्योरी के बाद मैं कहूँगा कि कैप्टन मार्वल से रिलेटेड मेरा हाइप और भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अब मैं कैप्टन मार्वल मूवी के लिए और भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका हूँ और मैं तो बस इंतजार कर रहा हूँ कि जल्दी से उसका ट्रेलर आए ताकि हमें कुछ ना कुछ हिंट तो ज़रूर मिलेगा उसके ट्रेलर से। सो गाइस, आई होप कि आपको ये फैन थ्योरी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और मैंने इसको आपके साथ अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी किया होगा। और आपको अगर इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर वो पूछ लीजिएगा, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। सो गाइस, इस थ्योरी को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और उनसे पूछेगा कि उनको क्या लगता है इस थ्योरी के बारे में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि मैं अपने चैनल पे इस तरह की फैन थ्योरीज वगैरह लाता ही रहता हूँ। मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना नहीं भूलिएगा, वहाँ पे मैं ऐसी छोटी मोटी थ्योरीज और पोस्ट वगैरह शेयर करता ही रहता हूँ। सो गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।